अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर से वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करूँगा जनाब इदरीस और एक बादशाह की लड़ाई और फिर उस बादशाह की तरफ से जनाब इदरीस को कत्ल करने का मुकम्मल वाक़या। सबसे पहले आपकी खिदमत में बयान करता चलूँ कि जनाब इदरीस के ज़माने में एक बादशाह जो हुकूमत कर रहा था और एक दफ़ा जनाब इदरीस का उस ज़मीन से जो कि सरसब्ज़ व शादाब थी उससे गुज़र हुआ। तो रिवायत में मिलता है कि उस जो ज़मीन का मालिक था वो मोमिन था। अब इस बादशाह को वो ज़मीन जो है पसंद आ गई, तो इसने उसके मालिक जो मोमिन मालिक था उसको बुलाया और उससे कहा कि जो है आप ये ज़मीन मुझे फ़रोख्त कर दें, ये ज़मीन मुझे बेच दें, मैं लेना चाहता हूँ। तो अब उस मोमिन ने मर्द मोमिन ने जो है इनकार किया, कहा कि मैं इस ज़मीन को नहीं बेचना चाहता। तो इस बात से जो बादशाह को गुस्सा आया और वो इसी गुस्से के साथ अपने घर वापस आया और अपनी फैमिली के साथ जो है और अपने बाकी जो बादशाह के वज़रा वग़ैरह थे उनसे जो है मशवरा किया। तो सब ने यही फ़ैसला किया कि ऐसा करते हैं कि उस मोमिन के जो है कत्ल करवा देते हैं, कत्ल कर देते हैं और उसके बाद जो है उसकी ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे। तो अब ऐसा ही हुआ, इन्होंने उस मोमिन को जो है वो कत्ल करवा दिया और उसके बाद जो है उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। तो जब ऐसा किया तो खुदावंद मुताल की ज़ात ने जनाब इदरीस को वही की कि ए मेरा नबी, जा उस ज़ालिम और जाबिर बादशाह के पास और मेरा पैगाम पहुँचा कि खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है कि जिस तरह तूने एक मर्द मोमिन जो कि बेगुनाह था उसको कत्ल किया है और उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है और उसकी फ़ैमिली को, उसके ख़ानदान को, उसके घर को बेयार मददगार छोड़ दिया है, यानी उनकी आमदनी का जो सिलसिला था वो यही एक ज़मीन थी। तो बहरहाल उनको बेयार मददगार जो है ज़हरी तौर पे छोड़ दिया है। तो अब मैं अपनी ज़ात की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये जो बादशाहत है इसको आपसे छीन लूँगा और जो आपकी इज़्ज़त है इसको ज़िल्लत में तब्दील कर दूँगा। बस यही पैगाम जो है वो लेके जनाब इदरीस जो है बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए और सारा माजरा कि जिस तरह उसने मोमिन को कत्ल किया वो वाक़या बयान किया कि आपने इस तरह ज़मीन की खातिर जो है एक बेगुनाह मोमिन को जो है कत्ल किया, फिर उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है और उसकी फ़ैमिली को जो है वो मोहताज कर दिया है। तो अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि मैं आपकी ये बादशाहत और आपका ये सारा सिस्टम जो है वो तबाह व बर्बाद कर दूँगा। तो अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो है वो जनाब इदरीस ने जब ये वाक़या बयान किया तो उसके बाद जनाब बादशाह को जो है वह गुस्सा आया और उसने जनाब इदरीस को जो है कत्ल करने की धमकी दी। अब वहाँ से जो है जनाब इदरीस जो है वापस जो है वो अपने मंजिल पे पहुँचे और बादशाह ने फिर वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया कि अपने घर वालों के साथ जो है मशवरा किया कि इस तरह जो है जनाब इदरीस ने दरबार में आके जो है हमें धमकी दी है कि इस तरह खुदावंद मुताल का इरशाद है कि वो मेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, मुझे ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देगा। तो बहरहाल इसका जो है कोई ना कोई जो है वो अंजाम होना चाहिए। तो फिर भी सब ने यही मशवरा किया कि अब ऐसा करते हैं कि चंद एक लोगों का जो है ना वो गिरोह बना देते हैं, तो उनके जो है उन्हीं के हाथों से जनाब इदरीस को कत्ल करवा देते हैं। तो मिलता है कि 40 लोगों को जो है वो आमादा किया गया। जनाब इदरीस को कत्ल करने के लिए 40 लोगों को आमादा किया गया और इधर ये 40 लोग जो है आमादा हुए, तैयार हुए जनाब इदरीस को कत्ल करने के लिए। उधर क्या मंज़र था, वहाँ पे जनाब इदरीस जो है खुदा की बारगाह में मुनाजात में मशगूल हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक जाके सारा जो है वाक़या जो आपने हुक्म दिया था वो बादशाह के दरबार में बयान किया है। तो अब इसके बदले में वो मुझे कत्ल करना चाहता है। तो अल्लाह की ज़ात ने वही फरमाई, ए मेरा नबी, ख़ुद भी और आपके जो पैरोकार हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके साथ आप इस शहर को छोड़ दें, उसके बाद जो है मैं उनको तबाह व बर्बाद कर दूँगा। तो रिवायत में मिलता है कि ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद उनके आने से पहले ही जनाब इदरीस जो है उस शहर से अपने जो पैरोकार थे, जो शिया थे, उनके साथ उस शहर से जो है वो खारिज हो गए, निकल गए, कहीं और चले गए किसी मकाम पर। तो बाद में अल्लाह की ज़ात ने उन पर जो है वो अज़ाब किया और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस वाक़े से जो हमें दर्स मिलता है कि जो भी इंसान हक़ की बात करे, ज़ाहिर सी बात है उसके ख़िलाफ़ लोग होंगे,
उसको जो है मारने तक आएंगे, कत्ल करने तक आएंगे, लेकिन खुदावंद मुताल उसको किसी भी मौके पे जो है वो तनहा नहीं छोड़ता। खुदा उसे हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। खुदा हमेशा जो है हक़ का साथ देता है और हक़ के साथ रहने वालों की जो है मदद करता है। दुआ है खुदावंद मुताल की ज़ात हमें अपने दीन पे जो है कायम रखे और इसकी तालीमात के ऊपर जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप तमाम मुमिनीन की खिदमत में मुल्तमिस हूँ, दुआ में याद फरमाएँगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।